तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सभी 12वीं पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार मौका सामने निकल करके आया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ना, 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। पूरे 7 साल के बाद इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। हमेशा खाली रहने वाली ये वैकेंसी है। देखिए, 3 सबसे खास बात है इस वैकेंसी की जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। पहली खास बात यह है कि यह पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। यहां पर मैं किसी प्रकार का कोई भी संविदा या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी सबसे खास बात यह है कि किसी भी पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो सबसे ज्यादा जबरदस्त दी जाएगी। और तीसरी सबसे खास बात यह है इस वैकेंसी की, इसमें कंपटीशन बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे ना, 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 12वीं पास हो तो इस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन आवेदन जो है जरूर से जरूर करना चाहिए, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो। इस वैकेंसी को लेकर के सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये CSIR यानी कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, तभी मैं आपको बता रहा था कि इसमें कंपटीशन जो है काफी कम रहेगा। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है निकाली गई है, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है। लेवल 7 का पोस्ट है, जिसमें कि अगर एज की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों इसमें सभी 18 साल से लेकर के 35 साल तक के जो कैंडिडेट है वो सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर एज का जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। उसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ये लेवल 4 की वैकेंसी है, जिसमें एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल से लेकर के सभी 27 साल तक के कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और 12वीं पास के अलावा किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12वीं किसी भी बोर्ड से पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। अगले पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पर भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि स्टोर एंड परचेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। पूरी तरीके से ये लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसमें एज का जो क्राइटेरिया है सभी 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत में ये वैकेंसी निकाली गई है। पूरी तरीके से लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें भी एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है। पूरी तरीके से लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें भी सभी 18 साल से लेकर के 28 साल तक के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे लास्ट में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें कि सभी 18 साल से लेकर के 30 साल तक के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। अगर आप 12वीं पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, एज क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 6 मार्च से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 31 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर पाओगे। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 17 तारीख हो गई है, 17 मार्च। अभी भी आपके पास जो है तकरीबन 13 से 14 दिन शेष है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में तो इस वैकेंसी में जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज बाद में क्या होगा कि सर्वर का इशू जो है देखने को मिलेगा। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, काफी सारे कैंडिडेट के मन में यह भी सवाल आएगा कि सर ये बताइए, मैं अप्लाई तो कर दूंगा लेकिन एग्जाम सेंटर जो है वो कहां पर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो जिस स्टेट से आप फॉर्म में अप्लाई करोगे ना, उसी स्टेट में रह करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि ऑल इंडिया से
कहीं से भी आप अप्लाई करते हो, एग्जाम सेंटर वहीं पर पड़ेगा जहां से आप बिलोंग करते हो। साथ ही साथ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए कि किसी भी पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो गुजरात के भावनगर में दी जाएगी, क्योंकि ये जो विभाग है CSIR यानी कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था जो है वो गुजरात के भावनगर में पड़ता है। तो आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एज एस ऑन की अगर मैं बात करूंगा, जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 31 मार्च 2025 से, यानी कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2025, उसी दिन से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है जितना मैंने आपको बताया है उतना हो जाना चाहिए, तभी आप यहां पर अप्लाई जो है कर पाओगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये बताइए इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जितने भी लेवल 2 के पोस्ट हैं यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा, वो जनरल डिपार्टमेंट हो या फिर स्टोर एंड परचेसेस हो या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 35,800 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा लेवल 4 के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, जैसे कि जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, तो इसमें आपको 48,600 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अदर अलाउंसेस भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा लेवल 6 की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 63,900 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा लेवल 7 की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें कि सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट जो है शामिल है, इस पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको सबसे ज्यादा 80,000 रुपए मंथली वेतन जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं चूकना। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में हर हाल में आपको अप्लाई करना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि सभी 12वीं पास कैंडिडेट मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितना देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज फीस जो है अलग अलग लगेगी। जैसे कि जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर 500 रुपए देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। वहीं पर अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, अगर आप इतने पैसा मैनेज कर सकते हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जो है कीजिएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा, चयन प्रक्रिया की, तो अगर आप जो है JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। और वो भी स्किल टेस्ट के तौर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आप सभी लोग को मालूम ही है कि हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है आपका पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है आपके पास होना चाहिए। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है। आपके ऊपर है, आप चूज कीजिएगा जिसमें भी आपकी स्वेच्छा है। मतलब कि अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से आप वो कर सकते हो। उसके बाद आपका होगा यहाँ पर रिटन एग्जाम। सिलेबस के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसे क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसमें कि मेंटल एबिलिटी से आपके जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 अंक का। यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको पूरे 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जब आप पेपर 1 के एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तभी जाकर के आप पेपर 2 के एग्जाम में बैठ पाओगे, पेपर 2 का एग्जाम जो है दे पाओगे। बेसिकली तौर पे देखिए मेंटल एबिलिटी से जो है रीजनिंग और मैथ से सवाल पूछे जाते हैं। काफी सारे कैंडिडेट के मन में सवाल आता है कि सर मेंटल एबिलिटी से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 100 होगा, ठीक है ना। वहीं पर पेपर 2 की अगर सिलेबस की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 अंक का। यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 3 अंक का होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और एक निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और जो मेन मेरिट आपका बनेगा ना वो पेपर 2 के सिलेबस पर ही बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पेपर 2
के सिलेबस पर करना है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 अंक का, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर के होने वाले हैं। उसके अलावा जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल इंग्लिश से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 अंक का, एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, जिसके लिए कि आपको यहाँ पर पूरे 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर पेपर 2 का एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका छोटा मोटा मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है दे दी जाएगी। देखिए आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए टोटल कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, या फिर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इसका जो फुल नोटिफिकेशन है ना पीडीएफ के रूप में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां पर जा करके आप जो है इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन जो है देख सकते हो। ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है वो जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का बताया है। बाकी जो भी पोस्ट है ना, जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, इसके लिए जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में बताया गया है, वहां पर जा करके आप बाकी पोस्ट का सिलेबस जो है देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जगह कम पड़ गई है, इसीलिए मैंने बाकी पोस्ट का सिलेबस मैं जो है नहीं लिख पाया हूं। और इस वैकेंसी का जो अप्लाई लिंक है इसे भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर के आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश जो है करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।